नमंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। इसके माध्यम से डीसीए एंड पीजीडीसीए के सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट पीसी पैकेज के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़। जैसा कि आप जानते हैं शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, जो हम कीबोर्ड के माध्यम से चलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडोज़ 8.1 में शॉर्टकट कीज़ क्या है। शॉर्टकट कीज़ क्या करता है? कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ या की के संयोजन होते हैं। की के संयोजन से मतलब क्या है इसमें कि कीबोर्ड में दो या दो से अधिक की को जो हम दबाते हैं या एक भी दबाते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेस होती है उसके शॉर्टकट की से जाना जाता है। संयोजन होते हैं जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अपने कीबोर्ड पर दबा सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना माउस का उपयोग करने से बहुत ही तीव्र माना जाता है, क्योंकि हम कीबोर्ड पर दोनों हाथ रख सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट भी सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ है हम विभिन्न एप्लीकेशन में कई शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक शॉर्टकट की इसका उपयोग हम कई एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। किसमें? वर्ड प्रोसेसर जो आप MS वर्ड वगैरह चलाते हैं, और वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम वगैरह, इनमें हम टेक्स्ट को कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए भी शॉर्टकट कीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूजिंग शॉर्टकट कीज़, शॉर्टकट कीज़ का कैसे उपयोग करें। कई कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमको एक विभिन्न विशिष्ट क्रम में दो या दो से अधिक कीज़ दबाए जाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई शॉर्टकट कीज़ दबाते हैं, जैसे कि कंट्रोल+O, कंट्रोल+C, यानी कि एक से अधिक की को दबाना पड़ता है। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया गया है कि शॉर्टकट कंट्रोल+X, कीबोर्ड में हम कंट्रोल की दबाएंगे, ये आपको कीबोर्ड में कंट्रोल की दिख रही है, कंट्रोल की दबाएंगे और X दबाएंगे। हम कंट्रोल की दबाएंगे और फिर क्या दबाएंगे? X की, फिर इनको रिलीज़ कर देंगे। तो अधिकांश कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग करने के लिए हम कंट्रोल या अल्टर कीज़ का उपयोग करते हैं। हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे शॉर्टकट्स में हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल या अल्टर की का। हमको यह कीज़ कीबोर्ड के निचले बाएं कोने के पास दिखाई जाती है। ऐसे ही आपको कीबोर्ड का एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। यहाँ पर कीबोर्ड में क्या है? लेफ़्ट साइड सबसे नीचे ये कंट्रोल की दिख रही है और ये अल्टर की दिख रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कीज़। टेक्स्ट के लिए, जैसे टेक्स्ट हम जानते हैं कहाँ पे होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, ईमेल एप्लीकेशन है आदि में टेक्स्ट के साथ अधिकतर काम किया जाता है। तो यहाँ शॉर्टकट कीज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये टेक्स्ट को कॉपी करने और पेस्ट करने जैसे सामान्य काम के लिए दोहराई जाती हैं। इनका बार बार हम उपयोग करते हैं, जिसकी हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है किसी काम को तेज़ तरीके से करने के लिए। कुछ यहाँ शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे हम कीबोर्ड में कंट्रोल+X की का चयन करेंगे तो ये क्या करेगा? टेक्स्ट को कट करने के लिए करता है। ठीक है, कंट्रोल+C करेंगे तो ये क्या करेगा? सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। आप वर्ड प्रोसेसर में सिंपल ओपन कर यदि कंट्रोल+X की प्रेस करेंगे तो उससे कॉपी नहीं होगा या कट नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसको Ctrl+X से कट करेंगे। उसी प्रकार Ctrl+C से पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर Ctrl+C से कॉपी करना पड़ेगा। Ctrl+V कॉपी या कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+V से क्या होता है, किसी टेक्स्ट को कॉपी भी हो जाती है या उसको कट भी हो जाता है, यानी कि मूव करते हैं उस टेक्स्ट को। Ctrl+A से क्या हो गया, पेज या स्क्रीन विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए। Ctrl+A से क्या हो जाएगा, सभी टेक्स्ट या विंडो में जो है टेक्स्ट उसको सिलेक्ट हो जाता है। Ctrl+B से क्या हो जाता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारा बोल्ड हो जाता है, थोड़ा डार्क दिखने लगता है। Ctrl+I से क्या हो जाएगा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+U से क्या है, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट में अंडरलाइन जोड़ देता है। ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट में क्या है, अंडरलाइन जोड़ देता है। आगे स्लाइड में देखते हैं, शॉर्टकट कीज फॉर फाइल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, फाइल एंड एप्लीकेशन में शॉर्टकट कीज का कैसे उपयोग होता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम एप्लीकेशन को खोलने, बंद करने और स्विच करने के लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। किसी फाइल के साथ काम करते समय एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह शॉर्टकट का उपयोग कई फाइलों को बनाने, शब्दों को खोजने और प्रिंट करने के लिए भी किया जा सकता है। हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है तो उसको भी हम शॉर्टकट की के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। किसी पेज को प्रिंट करना है तो उसको भी हम शॉर्टकट कीज़ के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। किसी फाइल को खोजना है तो उसको भी हम शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से खोज सकते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज़ दी हुई है, Ctrl+Alt+Delete। यह शॉर्टकट की क्या है, यह टास्क मैनेजर खोलता है। टास्क मैनेजर मतलब वर्तमान में हमारे जो एप्लीकेशन खुले हुए हैं, जो इस पर हम कार्य कर रहे हैं, उन सभी एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। कौन से, Ctrl+Alt+Delete की। ठीक है, ये क्या है, टास्क मैनेजर को ओपन कर देता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन को चयन करके उसे बंद कर सकते हैं। मतलब जिस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम बंद कर सकते हैं। किसकी मदद से, Ctrl+Alt+Delete की मदद से। जब हम की दबाएंगे तो इस प्रकार से एक टास्क मैनेजर ओपन होगा, जो हमें नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये आपकी विंडो में ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप Ctrl+Alt+Delete की दबाएंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो आपको एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, किसी एक एप्लीकेशन को माउस की मदद से सिलेक्ट कर उसे बंद कर सकते हैं अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन के लिए। अगली वाली स्लाइड में देखते हैं, जैसे कि डिलीट कीबोर्ड में आप देखते हैं डिलीट की रहती है। डिलीट की से क्या होता है, एक सिलेक्टेड फाइल या फाइल्स को रिसाइकिल बिन में भेज देता है। डिलीट की क्या करती है, किसी जैसे हमने वर्ड सेलेक्ट किया या कोई फाइल सेलेक्ट की है या एक से अधिक फाइलें सेलेक्ट की हैं तो इनको रिसाइकिल बिन में डिलीट कर भेज देता है। एंटर की क्या करता है, एंटर की क्या काम करता है, एंटर की एक सिलेक्टेड एप्लीकेशन या फाइल खोलती है, ओपन करती है। जैसे माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से हमने कोई एप्लीकेशन या फाइल को सेलेक्ट किया है तो एंटर की मदद से हम प्रेस करेंगे एंटर की कीबोर्ड में तो वो ओपन हो जाएगी। Ctrl+N से क्या होता है, एक नई फाइल क्या होती है बनाने के लिए करते हैं ओपन। Ctrl+O से क्या होता है, एक मौजूदा फाइल को खोलने के लिए होता है। Ctrl+S से क्या होता है, वर्तमान फाइल को सेव करने के लिए होता है। Ctrl+Z से क्या होता है, पिछली क्रिया को पुनरावृत्त करने के लिए, यानी कि अंडो। यदि हम कार्रवाई को फिर से करना चाहते हैं तो Ctrl+Y दबाएं। Ctrl+Z से क्या हो जाएगा, जैसे हमने कोई डिलीट हो गया है तो Ctrl+Z से डिलीट हो जाएगा और उसको दोबारा अंडो करना है, Ctrl+Z रीडो, Ctrl+Y अंडो। विंडो की शॉर्टकट मेन्यू खोलें
यानी विंडो की ये आपको दिखाई दे रही, ये क्या कहलाती है, यह विंडो की कहलाती है। इसके द्वारा हम कई विंडो के ओपन करते हैं। आगे देखते हैं। अब इंटरनेट के लिए भी शॉर्टकट कीज़ का उपयोग होता है। अभी आपने वर्ड प्रोसेसर के लिए या किसी फाइल को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए या किसी वर्ड को ओपन करने, किसी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब ये शॉर्टकट कीज़ इंटरनेट में भी उपयोग होती हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हम वेब ब्राउज़र पर नेविगेट करने के लिए भी किया जा सकता है। हम इसके माध्यम से इंटरनेट को सुचारू रूप से आसानी से चला सकते हैं, कई ऑनलाइन भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, कॉपी करने, पेस्ट करने के लिए भी शॉर्टकट कीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि इसमें कुछ शॉर्टकट हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे वेब ब्राउज़र के आधार पर थोड़ा अलग तरीके से काम कर सकती हैं। मतलब वेब ब्राउज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका वेब ब्राउज़र कौन सा है। वेब ब्राउज़र भी कई प्रकार के होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो उसमें डिस्कशन किया था। जैसे कि अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ देखते हैं, Ctrl+N। ये क्या काम करता है, एक नए ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए Ctrl+N नए ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए। Ctrl+T ये क्या रहता है, एक नया ब्राउज़र टैब खोलने के लिए। जैसे कि आपने गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं तो यहाँ एक टैब है, ये दूसरा टैब है, ये तीसरा टैब है। एक नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट्स का उपयोग करेंगे। और Ctrl+D ये क्या करेगा, आपके वर्तमान पेज को बुकमार्क के लिए बनाने के लिए सजेशन देता है, Ctrl+D। और Ctrl+B ये क्या करता है, बुकमार्क देखने के लिए, यानी हमारे पहले से जो बुकमार्क हैं उनको देखने के लिए Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। और एक और रहता है Ctrl+J ये क्या करता है, हाल ही में डाउनलोड की गई फाइलों को देखने के लिए। जैसे आपने इंटरनेट पर कुछ फाइलें वगैरह डाउनलोड की हैं तो उनको जो कहाँ डाउनलोड हुई हैं और कहाँ पे हमने की थी उनको देखने के लिए Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हम जो हमारी फाइल डाउनलोड है वो सब देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि हमने Ctrl+J प्रेस किया है तो यहाँ डाउनलोड में ये हमारी फाइलें जो डाउनलोड हैं वो दिखाई दे रही हैं। Ctrl+Shift+T ये क्या करता है, बंद टैब को खोलने के लिए, जो हमारा बंद टैब किया है हमने रिसेंटली उसको ओपन करने के लिए Ctrl+Shift और T को प्रेस करते हैं। आगे देखते हैं कि मेन्यू को नेविगेट करने के लिए अल्टर कुंजी का उपयोग करना है, यानी कि यूजिंग द अल्टर की टू नेविगेट मेन्यू। जैसे जब हम अल्टर कीज़ दबाते हैं तो यह हमको वर्तमान एप्लीकेशन में सभी मेन्यू तक पहुंचा देता है। अल्टर की क्या कहता है, वर्तमान एप्लीकेशन में सभी मेन्यू तक पहुंचा देता है। अल्टर से जब अल्टर प्रेस करते रहते हैं तो वर्तमान मेन्यू में क्या रहता है, सभी मेन्यू पर पहुंचा देता है। इसका मतलब है कि हम अपने कीबोर्ड के साथ लगभग कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम एप्लीकेशन को छोड़ने के लिए Alt+F+X टाइप कर सकते हैं। इन शॉर्टकट्स को निष्क्रिय करते समय हमको अल्टर की को दबाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि शॉर्टकट कीज़ के माध्यम, कीबोर्ड के माध्यम से भी हम अपना काम बहुत आसानी से या तीव्रता से कर सकते हैं, बशर्ते हमको शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि फाइंडिंग मोर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जैसे हम कि यदि शॉर्टकट कीज़ के बारे में विशेष जानकारी नहीं है तो हमें कुछ कीबोर्ड के माध्यम से या जो शॉर्टकट कीज़ चलाते हैं उनको कैसे खोज सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो कई एप्लीकेशन में हमको मेन्यू आइटम के साथ में या उसके राइट साइड क्या रहता है, कीबोर्ड शॉर्टकट मिलेंगे। जैसे कि आप वर्ड पैड या नोट पैड ओपन करते हैं तो वहाँ एडिट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, जो एडिट मेन्यू यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होती है, एडिट मेन्यू ओपन होता है। तो उसमें यहाँ पर पेस्ट है तो Ctrl+D ये इसकी शॉर्टकट कीज़ उसके पास में ही दी रहती है। इसकी मदद से भी हम
बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लगभग सभी जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो सभी शॉर्टकट कीज़ हमारे सामने हैं। इनको हम कॉपी में लिख कर या लाइन कर कर इनकी हेल्प से तीव्रता से अपनी एप्लीकेशन पर कार्य कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन में अपने कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रदर्शित करने के लिए बटन पर दोबारा करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, इनको आप याद करें और कंप्यूटर पर कार्य करते समय इनको दोहराएं और इनकी मदद से आप बहुत ही सुचारू रूप से कंप्यूटर पर कार्य कर सकेंगे। जैसे ये शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया है Ctrl+A, ये सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए रहता है, ठीक है। Ctrl+V ये पेस्ट के लिए रहता है, ठीक है। ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, ठीक है। आगे और भी देखते हैं, यहाँ भी ये शॉर्टकट कीज़ दी हैं। फंक्शन की शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, जैसे F2 है, ये रीनेम सिलेक्टेड फाइल है। सिलेक्टेड फाइल को रीनेम करने के लिए पहले आप फाइल को सिलेक्ट करें, फिर F2 प्रेस करेंगे तो उसमें क्या है, फाइल में आप नया नाम जोड़ सकते हैं। Alt+F4 ये क्लोज द करेंट ओपन फाइल, जो करेंट में हमारी ओपन फाइल है उसको क्लोज कर देता है। ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। आगे भी देखते हैं, और भी हैं इसमें शॉर्टकट कीज़। जैसे ये है विंडोज़ शॉर्टकट की, क्या करती है, विंडोज़ के साथ हम शॉर्टकट कीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसको बहुत आपको मदद करेगी ये काम करने में कंप्यूटर पर, ठीक है। आशा करते हैं कि विंडोज़ 8.1 में जो शॉर्टकट कीज़ आपका टॉपिक है उसमें ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। अगले वीडियो में हम पुनः आपको किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।